निगम चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की नई चुनी गई एक पार्षद सहर शेख के बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने अपनी जीत के बाद कहा कि मुंब्रा को अगले चुनाव में पूरी तरह से हरा कर देना है। उधर शिवसेना के संजय निरुपम ने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ हुआ तो मुंब्रा में बुलडोजर चला देंगे। इससे भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब उनको देना है। पूरे के पूरे मुंब्रा को ग्रीन कलर से ऐसे रंगना है कि इन लोगों को यहाँ से बुरी तरह से पछाड़ के भेजना है इंशाल्लाह। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नवनिर्वाचित पार्षद सहर शेख के इस बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। सहर शेख ठाणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत मुंब्रा के एक वार्ड से चुनकर आई हैं। बाकी दलों ने उनके बयान को मुद्दा बना दिया है। तुर्की आए, खिलजी आए, मुगल आए, उनका पूरा खानदान लग गया, हिंदुस्तान को हरा नहीं कर पाया। ये महाराष्ट्र है, यहाँ की पुलिस से सावधान रहना। कानून और व्यवस्था के साथ अगर खिलवाड़ किया तो पूरे मुंब्रा पर बुलडोजर चलाने से कोई बाज नहीं आए। तिरंगे को तोड़ने का काम जो करना चाहते वो कदापि इस देश में नहीं चलेगा। सहर शेख का बयान इसलिए भी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि महाराष्ट्र कॉरपोरेशन चुनाव में एआईएमआईएम ने अभी तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। नवंबर 2024 में संभल हिंसा के एक मास्टरमाइंड शारिक साठा के घर को प्रशासन ने आज कुर्क कर लिया। शारिक साठा पर आरोप है कि उसने हिंसा के लिए हथियार मुहैया कराए। वो दुबई में बैठा है और उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हुआ है। संभल हिंसा के एक मास्टरमाइंड शारिक साठा की संपत्ति आखिरकार जब्त हो ही गई। प्रशासन ने आज कोर्ट के आदेश पर उसके करोड़ों के घर के बाहर कुर्की जब्ती का नोटिस चस्पा कर दिया। इस दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता पुलिस व्यवस्था की गई। तब वो जो संपत्ति है जो मेरे सहयोगी कैमरामैन दिखा रहे हैं वो शारिक साठा की संपत्ति है जो आज जो कुर्की की कार्रवाई की जा रही है अधिकारियों के द्वारा। हालांकि इनके परिवार के लोगों से बात की तो उन्होंने कहा था कि हम 9-10 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। शारिक साठा यहाँ पर 9-10 साल से नहीं रह रहा है। हाल जो पुलिस के मुताबिक जो शारिक साठा है वो फरार चल रहा है। पुलिस लगातार उसकी दबिश दे रही है। 24 नवंबर 2024 को संभल में कोर्ट के आदेश पर जमा मस्जिद के एएसआई सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए थे, जिनमें कई पुलिसकर्मी रहे। हिंसा में उसकी भूमिका को देखते हुए संभल पुलिस के आग्रह पर सीबीआई ने उसके खिलाफ एक रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया ताकि इंटरपोल उसे विदेश में गिरफ्तार कर सके। और देखिए 26 जनवरी से पहले खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली में आतंकवादियों की एक साजिश डिकोड की है। आतंकियों ने इसे 26-26 का नाम दिया है। इंटेलिजेंस एजेंसियों की सूचना पर दिल्ली पुलिस अलर्ट पर आ गई है। कई इलाकों में मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर भी लगाए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरे दिल्ली में तमाम जगहों पर इनके पोस्टर लगाए हैं और इनके बारे में जानकारी मांगी है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के कनॉट प्लेस के इलाके में इन 6 आतंकवादियों के पोस्टर लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए पुलिस ने कमर कस ली। अलकायदा इंडिया सब कॉन्टिनेंट के आतंकवादी मोहम्मद रिहान का पोस्टर पहली बार दीवारों पर चस्पा किया गया है। रिहान के साथ कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों के पोस्टर लगे हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों को जानकारी मिली है कि आतंकी देश के कई हिस्सों में 26 जनवरी से पहले बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में हैं, जिसके बाद अलर्ट जारी किया गया और राजधानी को अब भेद किले में तब्दील किया जा रहा है। अल कायदा के ये आतंकी हैं जिनकी तलाश है और दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनके बारे में जानकारी किसी को मिलती है तो फौरन पुलिस को इसके बारे में बताएं। ये आतंकी दिल्ली से लेकर कश्मीर तक कहीं भी बड़ा हमला कर सकते हैं। गणतंत्र दिवस परेड को लेकर दिल्ली पुलिस पूरी तरह चौकन्नी है। हर इलाके में खास सतर्कता बरती जा रही है। इस काम में दिल्ली पुलिस के काम आ रहा है खास चश्मा। क्या है इस चश्मे में, क्या बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट दिखाते हैं। 26 जनवरी के समारोह में इस बार दिल्ली पुलिसकर्मी एक खास तरह का चश्मा लगाए हुए नजर आएंगे। इस चश्मे के जरिए जो अपराधी हैं, जो आतंकी हैं, जिनका डेटाबेस दिल्ली पुलिस के पास में फीड है, उनकी तुरंत पहचान हो जाएगी और ये चश्मा तुरंत इनको अलर्ट करेगा और उसके बाद जो अपराधी हैं वो वहीं पर पकड़े जाएंगे। हम बात करते हैं इन पुलिसकर्मियों से कि आखिर ये चश्मा कैसे काम करता है और क्या इसकी खासियत है। ये बताइए कि ये जो चश्मा है क्या इसकी खासियत है और कैसे काम करता है।
इसमें आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक ग्रीन बॉक्स आ रहे हैं। अगर हम किसी भी पर्सन की फेस की तरफ देखेंगे तो उसके ऊपर ग्रीन बॉक्स आएगा। अगर वो सस्पेक्ट होगा तो उसके ऊपर रेड बॉक्स आएगा। हमारे इसके अंदर फ़ोन के अंदर एक ऐप इंस्टॉल किया गया है। उस ऐप से ये हमारा जो ग्लास है ये कनेक्टेड है और इसके साथ कनेक्टेड होने के बाद इसके अंदर डेटाबेस ऑलरेडी अपलोडेड है, जिससे हमारे जो हार्डकोर क्रिमिनल्स है, टेररिस्ट हैं, उनका डेटाबेस है। अगर किसी भी सूरत में वो हमें डिटेक्ट नहीं हो पाएंगे या उन्होंने दाढ़ी लगा रखी होगी या कुछ भी होगा तो ऑलरेडी वो इस चश्मे के थ्रू हमारे पास डिटेक्ट हो पाएंगे। ये बताइए कि अगर कोई क्रिमिनल जिसकी तस्वीर 20 साल पुरानी है या उससे पुरानी है, क्या उसको ये डिटेक्ट कर लेगा? यस सर, क्योंकि इसमें जो डाटाबेस फीड किया गया है तो कहीं ना कहीं पार्शियल अगर वो मिल भी जाता है तो सस्पेक्ट कैटेगरी में वो हमें दिखाएगा और उसको हम फिर ले जाके वेरीफाई करेंगे क्या उसके क्रेडेंशियल्स मैच करते हैं या नहीं, वो हम वेरीफाई कर सकेंगे। तो चलिए माघ मेले का रुख कर लेते हैं। धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मेला प्राधिकरण को 24 घंटे के अंदर अपना जवाब भेज दिया। उन्होंने शंकराचार्य पद पर उठाए गए सवाल को अधिकार क्षेत्र से बाहर मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया और नोटिस को 24 घंटे में वापस लेने को कहा। माघ मेले में अपने अपमान के बाद धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने मेला प्राधिकरण को 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब भेजा है। प्राधिकरण के 1 पेज के नोटिस का जवाब 8 पन्नों में अंग्रेजी में भेजा है। मेला प्राधिकरण ने पूछा था कि आप खुद को शंकराचार्य किस आधार पर लिख रहे हैं। जवाब में इस सवाल को मेला प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर, मनमाना, दुर्भावनापूर्ण और असंवैधानिक बताया गया। अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से कहा गया कि ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने अपने जीवन काल में ही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ये भी कहा गया कि शंकराचार्य पद को लेकर किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नहीं है। जवाब के मुताबिक मेला प्राधिकरण के नोटिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की सामाजिक, वित्तीय और प्रतिष्ठात्मक स्थिति को नुकसान पहुँचाया है। अगर मेला प्राधिकरण 24 घंटे के भीतर ये नोटिस वापस नहीं लेता तो उसके खिलाफ अदालत की अवमानना और अन्य कार्रवाई की जाएगी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद मीडिया के सामने साफ कह चुके हैं कि मैं ही ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूं। उनका कहना है कि इस पर यूपी के मुख्यमंत्री तो क्या, देश के राष्ट्रपति भी सवाल नहीं उठा सकते। हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। हम ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं और निर्विवाद रूप हैं, ये कहना है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, जिनके शंकराचार्य होने पर माघ मेला प्रशासन ने सवाल उठा दिए हैं। अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने पक्ष में क्या तर्क दिए, आप भी सुनिए। शंकराचार्य वो है जिसको बाकी 3 पीठ के शंकराचार्य कहें कि शंकराचार्य है, तो बाकी 3 पीठ में से 2 पीठ के शंकराचार्य हमको शंकराचार्य कहते हैं। पिछले माघ मेले में हमको साथ लेकर के स्नान कर चुके हैं। जब स्वयं श्रृंगेरी के शंकराचार्य, द्वारका के शंकराचार्य जी हमको कह रहे हैं कि हम शंकराचार्य हैं, हमको साथ में लेकर स्नान कर रहे हैं, तो आपको इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं।